श्री राम शतनाम आदि लिखने की विधि और महिमा। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाली कोई और युक्ति बतलाइए। रामदास कहने लगे, हे विष्णुदास, मैं तुम्हें जो बतला रहा हूं उसे सुनो। राम की प्रीति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि कागज पर प्रतिदिन 900 या 108 राम नाम लिखकर विस्तार के साथ उनका पूजन करें। इस तरह लिखते हुए जब 1 करोड़ अथवा 1 लाख नामों को लिख ले तो उनका दशांश विधिवत हवन करे। हवन इदम विष्णु इन मंत्र से करे। तिल, घी और खीर से हवन करना चाहिए। यदि ये वस्तुएं इकट्ठी ना हो सके तो नवीन अन्न से राम का पूजन करके हवन करना चाहिए। हवन के अन्नों में भद्र आदि बनाकर राघव आदि देवताओं का पूजन करके अष्टोत्तर सहस्त्रात्मक रामलिंग तो भद्र अथवा अष्टोत्तर शत रामलिंगात्मक भद्र बनाई अथवा अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र या अष्टोत्तर शत राम तो भद्र की रचना करे। इस तरह होम लेखन पूजन आदि जो कुछ करे सब भक्ति पूर्वक रामचंद्र जी को अर्पण कर दे। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, आपने राम नाम लिखने की जो युक्ति बतलाई वो बहुत ही उत्तम है, लेकिन उसका उद्यापन नहीं बतलाया। उसे भी मुझे अभी बतला दीजिए। श्री रामदास कहने लगे, हे शिष्य, मैं तुम्हें भविष्य की एक कथा भूतकाल में समन्वित करके बतला रहा हूँ। पांडु के पुत्र युधिष्ठिर जब राज्य से वंचित हो गए तब अपनी माता तथा बंधुओं को साथ लेकर वनों में निवास करने लगे। उनको देखने के लिए कृष्णचंद्र जी वन में गए। तब उन लोगों ने बड़े आदर से श्री कृष्ण की पूजा की और युधिष्ठिर ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भक्तों को वर देने वाले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे देवेश, ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय मैं राज्य से भ्रष्ट हो चुका हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो लक्ष्मी को देने वाला, पवित्र और पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला हो। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे भूपति, यदि आप हमसे गुप्त व्रत सुनना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ, आप सुनिए। राम नाम के जप से बढ़कर मोक्ष और लक्ष्मी को देने वाला और कोई उपाय नहीं है। ये तेजो रूप और अव्यक्त है। इसी कारण राम नाम का जप करके लोग राम रूप हो जाते हैं। यही बात स्वयं रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कही थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे रुक्मणी पते, रामचंद्र ने हनुमान जी से कब इस बात की चर्चा की थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, राम अवतार में जबकि रावण सीता को हर ले गया तब राम ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हे महावीर, हे वायुसुत, तुम सीता जी को खोजने के लिए सारी दक्षिण दिशा में भ्रमण करो और शीघ्र उनका समाचार लाओ। श्री हनुमान बोले, हे जगन्नाथ, हे रघुनाथ, दक्षिण दिशा में तो विशाल सागर है और बहुत से राक्षस हैं, फिर वहां पर मेरी शक्ति कैसे काम देगी? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मारुति, रावण आदि राक्षसों का निवारण करने वाला मैं एक बहुत ही सरल मंत्र बताता हूँ जिसकी सहायता से सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी। हनुमान जी ने कहा, हे महाराज, हे कृपा सिंधु, आप दीनों का उद्धार करते हैं। हे प्रभु, हमें उस मंत्र का अच्छी तरह उपदेश दीजिए। श्री रामदास कहते हैं, हनुमान जी के इस प्रकार विनय करने पर राम ने उन्हें एकांत में ले जाकर उनके कान में श्री राम इस नाम का उपदेश दिया। हनुमान जी ने उस मंत्र का उत्तम रीत से 1 लाख जप करके दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। उसी मंत्र के प्रभाव से विविध प्रकार के जल जंतुओं से भरे दुर्गम सागर को पार करके वे लंका पहुंच गए। वहां बहुत खोज करने पर भी सीता का पता ना पाकर अशोक वन में गए। तब वहां एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता को दूर से देखा। सीता को देखकर उनका हृदय हर्ष से भराया और तुरंत उनके पास पहुंचकर प्रणाम किया, फिर दंड की तरह पृथ्वी में लौट गए। उस समय हनुमान जी ने बच्चे के समान अपना एक छोटा सा रूप धारण कर रखा था। उनको पृथ्वी में पड़े देखकर सीता ने कहा, बच्चे, तुम कहां से आए हो? कहां तुम्हारा घर है और तुम किसके बेटे हो? हनुमान जी ने कहा,
कि सीता मेरी माता हैं और पिता श्री रामचंद्र हैं। इस समय मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूं। मेरा नाम हनुमान है। आप इस अंगूठी को लीजिए। ये शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई है और इसमें श्री रामचंद्र का नाम लिखा हुआ है। जब सीता को यह ज्ञात हुआ कि मुद्रिका राम जी की है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। सीता माता को प्रसन्न देखकर हनुमान जी ने कहा, मां, मुझे बड़ी भूख लगी है। इससे बड़ा कष्ट हो रहा है। इस बगीचे में मैं बहुत मीठे और दुर्लभ फल देख रहा हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं थोड़े से फल तोड़कर खा लूं। सीता ने कहा, हे महावीर बालक, इस बगीचे का मालिक रावण है। तुम में कुछ भी शक्ति मालूम नहीं पड़ रही है, तब तुम किस तरह फल खाओगे? हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में श्री राम के नाम का एक प्रबल शस्त्र है। उसके प्रभाव से लंका के सब राक्षस मेरे सामने तिनके के बराबर है। ऐसा कह और सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी बगीचे में घुस पड़े और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। ये समाचार सुनकर बहुत से राक्षस आ गए और उनके साथ तुमुल युद्ध हुआ। किंतु अंत में श्री राम नाम मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला और लंका नगरी को भी जलाकर राख कर दिया। फिर लौटकर अशोक वन में गए। वहां सीता को प्रणाम किया। फिर उनका अलंकार लेकर रामचंद्र जी की ओर लौट पड़े। राम के पास पहुंचकर उन्होंने वो अलंकार राम को दिया और उनके चरणों के पास बैठ गए। राम ने वो अलंकार हाथ में लिया और सीता का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये सब राम नाम का महात्म्य है। इसलिए हे राजन, तुम भी राम नाम का जप करो।